शुनीद ये है कि आने वाले वक्त में अगर तहरीक इंसाफ के कीबोर्ड वॉरियर सोशल मीडिया के वो एक्सपर्ट जो हैं वो अगर बाज नहीं आए तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया जाए और ये टोटल बैन होगा। यानी उसमें तमाम जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी मीडियम हैं उसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है और हो सकता है कि यूट्यूब भी उसमें शामिल हो जाए। ये तमाम ऐप्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब सोचने की बात इसमें यह है कि जो बच्चे, जो नौजवान जिसको कल तक यूथिया यूथिया कह कह के वो जो यूथ है जो कल तक इनके लिए काबिल नफरत थी और आज इसी यूथ को ये अपने माथे का झूमर बनाना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस यूथ को अपने साथ मिलाया जाए। और हमारे पंजाब की वो जो थीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से यूथ को कायल किया जाए, माइल किया जाए कि हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे। ये लोग कुछ भी कर लें, ये उसमें नाकाम रहेंगे, इसलिए कि यूथ पाकिस्तान का वो यूथिया जिसको ये यूथिया कह के मुखातिब करते थे वो ये फैसला कर चुका है, वो जान चुका है कि ये लोग हमें गाली के तौर पर इस्तेमाल करते थे और अब ये हमें अपने गले का हार बनाना चाहते हैं। तो ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ये यूथ पाकिस्तान की जितनी है ये कप्तान के साथ अहद वफा में है। ये अहद कर चुकी है कि हम पाकिस्तान के साथ वफा करेंगे और कप्तान के साथ वफा करेंगे। तो आप सोशल मीडिया छोड़ के जो भी कोई रोजगार जितने हैं सब बंद कर दें, लेकिन आप इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि यूथ इस वक्त फैसला कर चुकी है और वो क्या सोच रही है। हालात पहले बहुत नाजुक मोड़ पे खड़े हुए हैं और पख्तूनख्वा की तरफ से तो वैसे ही आपको पता है बहुत गर्म हवा आ रही है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दानिशमंदी का फैसला है कि आप महज इस वजह से अपनी जिद निभाने के लिए या इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए आप पाकिस्तान के करोड़ों उस यूथ का नुकसान करें। अब आप देखिए करीम उबर की शक्ल में कितनी यूथ जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल करती है और बेशुमार लोग हैं जो यूट्यूब पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। व्हाट्सएप के जरिए लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, लोग व्हाट्सएप के जरिए अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। फेसबुक तो उससे भी बड़ा जरिया है जिसके मुताबिक आज की नौजवान नस्ल जो है, जो बच्चे हैं, ये अपना सामान उसमें सेल करते हैं और ये मिडलमैन के तौर पर भी काम कर रहे हैं। दूसरे लोगों का, दूसरे ममालिक का माल सेल करते हैं। तो ये जो करोड़ों डॉलर फिर भी पाकिस्तान में ज़र मुबादला की सूरत में आ रहा है और वो यूट्यूबर्स, वो व्लॉगर्स जिनकी वजह से करोड़ों डॉलर जो है वो पाकिस्तान आते हैं। आप क्या अक्लमंदी का फैसला करेंगे सोशल मीडिया बंद करके? आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है? इलेक्शन के दिनों में इंटरनेट बंद करके आपने अरबों रुपए का नुकसान किया और फिर ट्विटर बंद करके तो आपने देख लिया। आपकी तरफ से तो ट्विटर बंद है, लेकिन ट्विटर पाकिस्तान में लोग धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वीपीएन लगा के लोग उस पर काम कर रहे हैं। बल्कि वो लोग भी वीपीएन लगा के ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कप्तान के मुखालिफ हैं और जितनी मुगल्लज़ात वो बक रहे हैं कप्तान के खिलाफ। आप अगर मीडिया बंद करेंगे तो ये लोग तो आपके सपोर्टर हैं, फिर ये इमरान खान के खिलाफ ये आप कैसे काम करेंगे अगर आप मीडिया बंद कर देंगे? लेकिन वो आटे में नमक के बराबर तादाद है, ये आपको पता है। इसीलिए माफिया चाहता है कि किसी तरीके से सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया जाए और ये चाहते हैं कि कोई नई ऐप्स बनाई जाएं जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही इस्तेमाल हो सकें और पाकिस्तान से बाहर उसके असरात ना जाएं। तो ऐसा मेरे नज़दीक तो ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठा हुआ है, हमारे जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से इस तरह जुड़े हुए हैं कि हम तो पाकिस्तान में जब थे तब इतना नहीं जुड़े हुए थे जितना अब हम पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। तब हम कभी खबर नहीं रखते थे, अब तो हम पल पल की खबर रखते हैं। तो ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। गुस्से पर काबू पाके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तैश में आकर, गुस्से में आकर अगर आप इस तरह के ब्लंडर्स करते चले जाएंगे तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान आज आके पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी अवाम का है और अवाम जब इस नहज तक पहुंच जाएंगे तो भी नुकसान माफिया का है। और ये बातें मैं अपने पल्ले से नहीं कर रहा हूं, ये मैं आप नजम सेठी का वो प्रोग्राम देख लीजिए, वो चिड़िया वाला बाबा जो है, आप उसका प्रोग्राम देख लीजिए। उसमें वो मान रहा है इस बात के लिए कि गेम हाथ से निकल गई। नजम सेठी के अपने मुंह के अल्फाज हैं कि पाकिस्तान की यूथ अब कंट्रोल से बाहर है, ये वो बच्चे हैं। बल्कि उसने कहा कि सिविल सर्वेंट के जो अपने बच्चे हैं वो उन्होंने भी इमरान खान को वोट दिया है और वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि तुम लोग बात आ जाओ। यानी ये यूथ जो है किसी तरीके से काबू में आने वाली नहीं है। और नजम सेठी ये कह रहे हैं पाकिस्तान के बड़े माफिया को कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए। वो इशारे कनायों में समझा रहे हैं
ये नासूर लीग को, पीपल्स पार्टी को, बाकी लोगों को, कि जितने भी इदारे हैं वो सबको ये बावर करा रहे हैं कि हजूर अपना किबला दुरुस्त कर लें, गेम हाथ से निकल चुकी। और ये सच है कि गेम हाथ से निकल चुकी है। नौजवान नस्ल फैसला कर चुकी है, नौजवान नस्ल अब वापस नहीं आने वाली। अब तो जो 8 साल का बच्चा था, जब वो 18 साल का हुआ है, उसने वोट कास्ट किया है, तो आप क्या समझ रहे हैं, उसके पास तो अगले 4 इलेक्शन है अभी। यानी 18 साल का बच्चा अगर 20 साल और बड़ा हो जाएगा, हर 5 साल के बाद तो 38 साल का हो जाएगा, तो उसके पास तो 6 इलेक्शन, 8 इलेक्शन अभी और है। कितने इलेक्शंस में क्या कुछ करेंगे आप? और आपने कौन सा सदा बैठे रहना है? आपके तो 2-4 साल और हैं। ये नवाज शरीफ को देख लें कितना जी लेगा, और जरदारी और कितना जी लेगा, और मरियम तो वैसे ही आपको पता, वो तो इंतकामी औरत है, और वैसे भी वो तो हर काम 2 नंबर तरीके से करती है। कैलबरी फॉन्ड को देख लीजिए, कतरी खत को देख लीजिए, ये तो टब्बर ही 2 नंबर है। और बिलावल से तो कोई उम्मीद रखी ही नहीं, बिलावल को तो कोई संजीदा लेता ही नहीं। और सुबह कोई बात कर रहा होता है, शाम को कोई बात कर रहा होता है। एक ही स्पीच में वो इमरान खान की हमायत में बात कर रहा है, और उसी स्पीच में इमरान की मुखालफत में बात कर रहा है। तो जिस बंदे का अपना थॉट ही नहीं मिल रहा आपस में, आप उसकी बात पे क्या यकीन करेंगे? और ये नजम सेठी ने ये भी कहा है कि आप जितने चाहे आप लैपटॉप बांट दीजिए, अब ये यूथ आपके लैपटॉप में नहीं आने वाली। ये यूथ जो है, ये इसने कुछ और सोचा हुआ है। और फिर उनका ये भी कहना है कि मेरा ख्याल है कि अब सब लोगों को मिलकर बैठ के फैसला करना चाहिए कि चूंकि ये यूथ का पाकिस्तान है, और ये मैं भी कहता हूं कि अब ये पाकिस्तान ना तो बहुत बच्चों का रह गया है, ना बूढ़ों का रह गया है, ये यूथ का पाकिस्तान है। 15 साल से लेके 35 साल तक के नौजवानों की तादाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, लिहाजा फैसला भी यही करेंगे। वैसे तो खैर अब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, अब उनकी भी अगर आप गुफ्तगू सुने, वो तो इमरान पे वारी वारी जाते हैं, वो तो बेचारे दुआएं करते नहीं थकते। मैं अभी एक क्लिप देख रहा था, वो कहने लगा कि इमरान खान को नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी दुआएं हैं उसके पीछे। और ये बात हकीकत है। शौकत खानम में जिन माओं के बच्चों को कैंसर से निजात मिलती है, उनके माओं के बच्चे बच जाते हैं, क्या वो माएँ दुआएं नहीं देती? नमल यूनिवर्सिटी में एक गरीब आदमी का बच्चा जो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस अदा ही नहीं कर सकता, जब उसको कैरियर मिलता है, अभी वो स्टडी कंप्लीट नहीं करता, उसकी जॉब पहले से तैयार होती है, क्या उसकी माँ की दुआएं शामिल नहीं होंगी? दुआएं असर रखती हैं दोस्त, दुआएं रायगा नहीं जाती। आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली इमरान खान को गिराने की, आप नहीं गिरा सके। यहां तक कि उसको मारने की कोशिश की गई, एक बार नहीं कई बार। इमरान खान तो तब मर गया था जब वो करीन से गिरा था, आपने तो अपनी तरफ से मार दिया था। और फिर जब उसका हेलीकॉप्टर, जिसको क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, आपने दानिस्ता तौर पर आपने देखा कि उसमें बाद में खबर आई कि उसमें ऑयल मिक्स कर दिया गया था, तब भी आपने मार दिया था। लेकिन बचाने वाली जात बहुत बड़ी है। आपने 3 तरफ से गोलियां बरसा दी, अगर उसने मरना होता तो उस दिन मर गया होता। अगर इमरान खान आपके हाथों नहीं मर रहा, आप उसको नहीं मार पा रहे, तो अभी भी अकल कर लेनी चाहिए, समझ जाना चाहिए कि मेरा परवरदिगार उससे कोई काम लेना चाहता है। आप उसको आने दीजिए, उसको काम करने दीजिए। पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की फलाह इसी में है। आपने एक बड़े सूबे की एक औरत को हुक्मरान बना दिया है, इसके बावजूद कि मेरे नबी करीम का फरमान है कि वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जो किसी औरत को हुक्मरानी देती है। लेकिन वहां आवाज सुनता कौन है? वहां के तो उलमा जो है, उनको अपनी जान इतनी प्यारी है कि या तो वो दुबक के बैठ जाते हैं, या वो अब्दुल कभी, मुफ्ती अब्दुल कभी बन जाते हैं, जिंदगी इंजॉय करते हैं, याशी करते हैं, चाहे वो ताहिर अशरफी जैसे हो। उनको इस बात से क्या गर्ज के दीन क्या कहता है क्या नहीं कहता, वो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। एक तरफ ये मुल्ला है और एक तरफ वो दूसरे मुल्ला है, जिनको अपनी जान बहुत प्यारी है, जो लैंड क्रूजरों पे फिरते हैं, जिनकी बड़े 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 लग्जरी घर हैं जिनके। वो कहां पेट में पत्थर बांधेंगे सर? कहां वो जमीन पे बैठेंगे? अब तो आलीशान कुर्सियों पे बैठ के तो खिताब होता है। बहरहाल ये फिर बात कहीं और निकल जाएगी। इमरान खान को अगर परवरदिगार खत्म नहीं करता तो आप नहीं खत्म कर सकते। बेहतरी इसी में है कि नौजवान नस्ल का फैसला है, उसे कप्तान चाहिए, आप उसे कप्तान दे दीजिए, पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह।